दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे एंटी न्यूट्रिएंट्स के बारे में चर्चा करूंगा, जो खाद्य पदार्थों में पोषक विरोधी तत्व के रूप में जाने जाते हैं। एंटी न्यूट्रिएंट्स प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पौधे के यौगिक हैं, जो मानव शरीर की विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर देते हैं। एंटी न्यूट्रिएंट्स प्राकृतिक रूप से जानवरों और कई पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। पौधों में वे स्वाभाविक रूप से पौधों को जीवाणु संक्रमण और कीड़ों द्वारा खाए जाने से बचाने के लिए प्राकृतिक रूप से डिजाइन किए गए यौगिक हैं। वे ज्यादातर लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन कुपोषण से पीड़ित शरीर के लिए या उन लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकते हैं जो केवल अनाज और फलियों के आहार पर ही निर्भर हैं। कुपोषण शरीर का मतलब है जरूरत से ज्यादा वजन होना या जरूरत से कम वजन होना। आम प्रकार के एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं लेक्टिन्स, ऑक्सीलेट्स, फाइटेट्स जिसे फाइटिक एसिड भी कहा जाता है, फाइटोएस्ट्रोजन, टैनिन, ग्लूकोसाइनोलेट्स और गोइट्रोजन, सैपोनिन्स। एंटी न्यूट्रिएंट्स निम्नलिखित में पाए जाते हैं। लेक्टिन्स ये अनाज, बीज, फल, सब्जियां, कुछ साबुत अनाज, अनाज और फलियों जैसे मटर, सोयाबीन, सेम, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स और बीज में पाए जाते हैं। साबुत अनाज, गेहूं में लेक्टिन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑक्जेलेट्स ये कॉफी और कुछ चायों के साथ साथ पालक, कार्ड जैसी हरी और पत्तेदार सब्जियों में पाए जाते हैं। ऑक्जेलेट युक्त अन्य खाद्य पदार्थों में स्विस चार्ट, सारेल, चुकंदर के साग, चुकंदर की जड़, नट्स, फलियां, अनाज, शकरकंद, आलू और बीन्स शामिल हैं। फाइटेट्स जिसे फाइटिक एसिड भी कहा जाता है, फाइटेट्स फलियां, अनाज, छद्म अनाज जैसे एमरंथ, किनोआ, बाजरा, नट्स, बीज और कई साबुत अनाज, बादाम, अखरोट और अलसी जैसे नट्स में पाए जाते हैं। फाइटोएस्ट्रोजन ये मुख्य रूप से सोया और सोया प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। अलसी के बीज, नट्स में नगण्य मात्रा में, फलों और सब्जियों में नगण्य मात्रा में, नाशपाती, प्लम जैसे कुछ फलों और लहसुन, प्याज और अंकुरित अनाज जैसी सब्जियों में भी पाए जाते हैं। टैनिन ये ज्यादातर चाय, कोको, अंगूर, जामुन, सेव, गुठलीदार फल, मेवे, फलियां, साबुत अनाज, कॉफी, कुछ फलियां और वाइन्स में पाए जाते हैं। ग्लूकोसाइनोलेट्स और गोइट्रोजन ब्रेसिका सब्जियों जैसे केल, ब्रुसेल्स स्प्राउट, पात गोभी, सलजम्स, साग, चीनी पात गोभी, ब्रोकली, बाजरा और कसावा में पाया जाता है। सैपोनिन्स फलियों और साबुत अनाज में पाया जाता है। लेक्टिन से समस्याएं, समाधान और क्या लाभ हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सक्रिय लेक्टिन खनिजों, विशेष रूप से कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और जिंक के अवशोषण में बाधा डाल सकते हैं। ये पोषक तत्वों के टूटने और अवशोषण को बाधित कर सकता है और आंतों की क्रिया को प्रभावित कर सकता है। आंत की कार्य प्रणाली में बदलाव और सूजन, यह मतली, उल्टी, पेट खराब और दस्त भी पैदा कर सकता है। हल्के दुष्प्रभाव में सूजन और गैस शामिल है। समाधान: लेक्टिन पानी में घुलनशील होते हैं और आमतौर पर भोजन की बाहरी सतह पर पाए जाते हैं, इसलिए पानी के संपर्क में आने से वे दूर हो जाते हैं। फलियों और सब्जियों को उबालने से लेक्टिन का स्तर कम हो सकता है। लेक्टिन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य कर सकता है, जो कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है। ये पाचन और कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को धीमा कर देते हैं, जिससे रक्त शर्करा और उच्च इंसुलिन के स्तर में तेज वृद्धि को रोका जा सकता है। ऑक्जेलेट समस्याएं कैल्शियम से जुड़ सकती हैं और इसे अवशोषित होने से रोक सकती हैं। संवेदनशील व्यक्तियों के गुर्दे की पथरी जैसे संभावित समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कैल्शियम अवशोषण को बाधित कर सकता है। कैल्शियम गुर्दे की पथरी के निर्माण को बढ़ा सकता है। समाधान: फलियों और सब्जियों को उबालने से कुछ ऑक्जेलेट्स का स्तर कम हो सकता है। पालक पर तिल छिड़कने से कैल्शियम और ऑक्जेलेट का मिश्रण पोषक तत्वों के अवशोषण को अनुकूलित कर सकता है। रोटेशन महत्वपूर्ण है। रोटेशन एक
रोजाना एक तरह का खाना खाने से बचें। विभिन्न अनाजों, प्रोटीन और सब्जियों का सेवन करें। उदाहरण के लिए यदि आपने आज पालक जो ऑक्सलेट से भरपूर है खाया है, तो अगले दिन केल या सलाद का सेवन करें। ऑक्सलेट्स के कुछ लाभ भी हैं। आहार में कई ऑक्सलेटिव खाद्य पदार्थों को शामिल करने की सिफारिश की जाती है, क्योंकि सबूत बताते हैं कि ये खाद्य पदार्थ बीमारी की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसे फाइटिक एसिड भी कहा जाता है। समस्याएं: आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम का अवशोषण को कम कर सकता है। समाधान: बीजों, अनाजों और फलियों को भिगोने और अंकुरित करने से फाइटिक एसिड जैसे कुछ एंटीन्यूट्रिएंट्स के स्तर को कम किया जा सकता है। प्रक्रिया के दौरान कुछ एंटीन्यूट्रिएंट्स पानी में घुल जाते हैं और एंजाइमेटिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जिससे कुछ बाधाकारी यौगिक टूट जाते हैं। फलियों और अनाजों को 12 से 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। बीज फाइटिक एसिड से भरपूर होता है, को टमाटर सलाद जो विटामिन सी से भरपूर होता है के साथ में मिलाकर खाएं। फाइटिक एसिड के कुछ लाभ भी हैं। फाइटिक एसिड अपने एक एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकता है। प्रयोगशाला और पशु अध्ययनों से पता चलता है कि यह डीएनए क्षति और कैंसर कोशिकाएं को वृद्धि से रक्षा कर सकता है। फाइटोएस्ट्रोजन समस्याएं: फाइटोएस्ट्रोजन को अंतःस्रावी और अवरोधकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये ऐसे रसायन हैं जो पर्याप्त मात्रा में सेवन करने पर शरीर के हार्मोनल सिस्टम में हस्तक्षेप कर सकते हैं। एस्ट्रोजन संवेदनशील कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। समाधान: फलियां और सब्जियां उबालने से प्रोटीन अवरोधकों का स्तर कम हो सकता है। लाभ: इसके स्वास्थ्य लाभ हैं, जिनमें प्रजनन स्वास्थ्य, हृदय स्वास्थ्य, वजन घटाने में भूमिका, हार्मोन निर्भर ट्यूमर, हड्डी और त्वचा और प्रतिरक्षा प्रणाली शामिल है। टैनिन से समस्याएं: टैनिन को पोषण की दृष्टि से अवांछनीय माना जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन को अवक्षेपित कर देते हैं, पाचन एंजाइमों को रोकते हैं और विटामिन और खनिजों के उपयोग को प्रभावित करते हैं। टैनिन घटकों को दुनिया के कुछ क्षेत्रों में गॉल और एसोफेगल कैंसर के उच्च स्तर में भी शामिल किया गया है। टैनिन लौह अवशोषण और लोहे के भंडार पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। समाधान: भिगोने और हाइड्रोथर्मल प्रसंस्करण से प्रसंस्कृत फलियों के बीजों में टैनिन की मात्रा कम हो जाती है और इस प्रकार प्रोटीन और खनिज तत्वों की उपलब्धता शरीर के लिए बढ़ जाती है। लाभ: चाय टैनिन अपने एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी प्रभाव के कारण स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है। हालांकि अधिक शोध की आवश्यकता है। चाय टैनिन मतली का कारण बन सकती है, खासकर अगर खाली पेट पिया जाए। यह आपके शरीर की कुछ खाद्य पदार्थों से आयरन को अवशोषित करने की क्षमता में भी बाधा डाल सकता है। ग्लूकोसाइनोलेट्स और गोइट्रोजन आयोडीन के अवशोषण को रोक सकती है, जो थायराइड फंक्शन में हस्तक्षेप कर सकती है और गंडमाला का कारण बन सकती है। जो लोग पहले से ही आयोडीन की कमी या हाइपोथायराइडिज्म नामक स्थिति से पीड़ित हैं, वे सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। समाधान: क्रूसीफेरस सब्जियों को पकाने से सभी गाइट्रोजन दूर नहीं होते, लेकिन इससे मदद मिलती है। यहाँ विवरण दिया गया है। यदि आप सब्जियों को भाप में पकाते हैं तो इसमें गाइट्रोजन लगभग 30% कम हो जाती है। अगर आप इन्हें आधे घंटे तक उबालेंगे तो इसमें 65% गाइट्रोजन निकल जाते हैं। आहार में आयोडीन और सेलेनियम बढ़ावें। उबाल कर पकाने से ग्लाइकोसिनोलेट्स के पानी में घुलने से जोखिम कम हो जाएगा। फायदे: ग्लूकोसाइनोलेट्स कोलोरेक्टल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्तन कैंसर और मायोकार्डियल रोग, गलन जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। गोइट्रोजन 3 प्रकार के होते हैं: गोइट्रिन, थायोसाइनेट्स, फ्लेवोनोइड्स। ये एंटीऑक्सीडेंट और कैंसर विरोधी होते हैं। सेपोनिन्स: कई सेपोनिन्स ग्लाइकोसाइड्स लंबे समय तक कुछ खुराक पर विषाक्त प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, जैसे अत्यधिक लार, दस्त, उल्टी, भूख न लगना और पक्षाघात की अभिव्यक्तियां जैसी समस्याएं होती हैं। समाधान: आप धोने, पकाने और फर्मेंटेशन, जिसे किण्वन भी कहते हैं, सहित विभिन्न भोजन तैयार करने के तरीकों का उपयोग करके खाद्य पदार्थों में सेपोनिन को कम कर सकते हैं। क्विनोआ को गर्म पानी से धोने से बीजों में सेपोनिन की मात्रा 20% तक कम हो जाती है। क्विनोआ आटा भूनने से भी सेपोनिन क्षरण को बढ़ावा मिल सकता है। इससे कुछ लाभ भी हैं। सेपोनिन रक्त लिपिड को कम करता है, कैंसर के खतरे को कम करता है और रक्त शर्करा प्रक्रिया को कम कर सकता है। उच्च सेपोनिन आहार का उपयोग दंत क्षय और प्लेटलेट्स एकत्रीकरण को रोकने में, मनुष्यों में हाइपरकैल्सियूरिया के उपचार में और तीव्र सीसा विषाक्तता के खिलाफ मारक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
सोलिनिन। एक अध्ययन से पता चलता है कि शरीर के वजन के 2 से 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम और बॉडी वेट या शरीर के वजन की खुराक विषाक्त लक्षण पैदा कर सकती है और शरीर के वजन के 3 से 6 मिलीग्राम पर केजी या बॉडी वेट की खुराक घातक हो सकती है। लक्षण आमतौर पर खाने के 8 से 12 घंटे बाद दिखाई देते हैं, लेकिन उच्च सोलिनिन वाले खाद्य पदार्थ खाने के 10 मिनट बाद भी तेजी से दिखाई दे सकते हैं। टमाटर, सेव, आलू, मिर्च, चुकंदर और बैंगन नाइटशेड्स परिवार से संबंधित है और इनमें सोलिनिन होता है। अत्यधिक सेवन से सोलिनिन विषाक्तता हो सकती है। समाधान: सोलिनिन विषाक्तता का कोई इलाज या ज्ञात उपाय नहीं है। खाना पकाने से सोलिनिन नष्ट नहीं होते, लेकिन उबालने और तलने से इन यौगिकों की कुछ मात्रा कम हो सकती है। लाभ: सोलिनिन में कवकनाशी और कीटनाशक गुण होते हैं और सोलिनिन हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग वाणिज्यिक कीटनाशक के रूप में किया जाता है, लेकिन बहुत कम पैमाने पे होता है। सोलिनिन में शामक और निरोधी गुण होते हैं और इसका उपयोग अस्थमा के इलाज के साथ साथ खांसी और सर्दी की दवाओं के लिए भी उपयोग किया जाता है। न्यूट्रिएंट्स के संभावित नुकसान: कुछ लोगों के लिए इसे पचाना कठिन हो सकता है। कुछ एंटी न्यूट्रिएंट संवेदनशील लोगों में आंत की कार्यप्रणाली को बदल सकते हैं। फाइटोएस्ट्रोजन विशेष रूप से अंतःस्रावी अवरोधकों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। अंतःस्रावी अवरोधक शरीर में हार्मोन के कार्य करने के तरीके को बदल सकते हैं। ऑक्सलेट्स की उच्च मात्रा गुर्दे की पथरी में योगदान कर सकती है। ऐसा उन लोगों में होने की अधिक संभावना है जिन्हें ये अक्सर होता है। वे कुछ खनिजों के अवशोषण को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वे कैल्शियम, आयरन और जिंक के अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स के फायदे: कुछ एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों, जिसे फ्री रेडिकल्स कहते हैं, या अस्थिर अणुओं से लड़कर आपकी कोशिकाओं को क्षति से बचाने में मदद करते हैं, जो कोशिकाओं में जमा हो सकते हैं और अन्य अणुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फ्री रेडिकल्स के उच्च संपर्क से बीमारी हो सकती है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट अच्छे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण घटक है। कुछ कैंसर से लड़ने में मदद कर सकते हैं। साक्ष्यों से पता चलता है कि पौधों में पाए जाने वाले एंटीन्यूट्रिएंट्स कुछ प्रकार के कैंसर से बचाने और उनके इलाज कम करने में मदद कर सकते हैं। कई प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। टैनिन विशेष रूप से कवक, बैक्टीरिया और वायरस के विकास को धीमा करने या रोकने में मदद करने के लिए पाया गया है, जो बीमारी का कारण बन सकते हैं। सभी आहारी फाइबर का स्रोत प्रदान करते हैं। फाइबर केवल पौधों के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे रक्त शर्करा संतुलन का समर्थन करता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और स्वस्थ पाचन का समर्थन करता है। प्रत्येक अनाज, फलियां, सब्जियां, फलों और मेवों को धोना आवश्यक है ताकि कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल जाएं। अधिकांशतः सभी अनाजों, फलियों, सब्जियों और पेड़ के मेवों, या जिसे ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, 4 से 12 घंटे के लिए अच्छी तरह से भिगोना चाहिए ताकि कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स निकल जाएं। पकाने से पहले सब्जियों को उबालने से कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स भी नष्ट हो सकते हैं। सब्जियों को भूनने से कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स भी नष्ट हो सकते हैं। अनाज और फलियों को अंकुरित और किण्वन, जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं, करने से भी कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो सकते हैं या निकल सकते हैं। उपरोक्त तरीकों से हम एंटी न्यूट्रिएंट्स को कम कर सकते हैं, लेकिन आंशिक रूप से ही। इसलिए बेहतर है कि इसका उपयोग कम मात्रा में करें, सीमित मात्रा में किया जाए ताकि हमें नुकसान न हो बल्कि फायदा ही हो। हमारे शरीर को एंटी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Also watch my blog sagaoflife.com. Thank you very much.